तो देश की बहस पे हम बात कर रहे हैं गीतकार और मशहूर शायर जावेद अख्तर उस बयान पर जिसमें उन्होंने तालिबान की तुलना आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल से की है। क्या ये तुलना उचित है उस तालिबान से जो बर्बरता का जीता जागता एग्जाम्पल है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं, मेरे साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जी हैं, मेरे साथ अली शाह साहब हैं जो कि सेना में रह चुके हैं और जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ अवनीश अवस्थी साहब हैं, प्रोफेसर है डीयू के, संघ के जानकार हैं, मेरे साथ ज़ेबा खान जी हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सीधे सबसे पहले चलता हूं सागर शर्मा, मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। सागर, क्या कहेंगे, क्या आपको जावेद साहब का बयान उचित लगता है? जी जी बताइए सागर जी। नमस्कार जी, मैं गाजियाबाद से सागर शर्मा। मैं बताना चाहूंगा जिस हिसाब से जावेद अख्तर जी का कहना ये है, जो तुलना कर रहे हैं तालिबान से बजरंग दल और इसकी आरएसएस की, ये तुलना गलत है। दरअसल उन्हें एक बार तालिबान होके आना चाहिए और देखना चाहिए किस तरीके से वहां पे महिलाओं का साथ दुराचार हो रहा है, क्या व्यवहार हो रहा है। उसी तुलना में उन्हें फिर देखना चाहिए आरएसएस ने भारत और चीन के साथ जब 1962 का युद्ध हुआ था, किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जब थे उन्होंने कितना साथ दिया था। महिलाओं का हमेशा सम्मान करा है, महिलाओं का साथ दिया है, हमेशा आरएसएस आगे रहा है। केवल 2 दिन की तैयारी के साथ उन्होंने आरएसएस ने परेड करी थी भारत की 1962 में, परेड करी तो पूरा साथ दिया था। यदि वो तुलना कर रहे हैं तो अफगानिस्तान में बिल्कुल भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है। ठीक है सागर, यहीं पे रुकते हैं हम, सीधे ज़ेबा के पास चलता हूं। ज़ेबा, आपको उचित लगती है तुलना, बताइए। जी, बहुत हद तक तो सही है दीपक जी ये तुलना, क्योंकि जिस तरह आरएसएस का एजेंडा है वो धर्म के आधार पर है और धर्म को महत्व देता है, उसी तरह तालिबान भी कट्टरवाद पर चलता है और धर्म को महत्व देता है। तो ये बहुत हद तक सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और जहां तक मैं मीडिया चैनल की और इसमें हल्ला करने की बात है, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले हमें अपने देश के हालात को देखना चाहिए कि हमारे देश में क्या हालात चल रहे हैं। लेकिन आजकल अपने देश के हालात है ज़ेबा, तालिबान जैसे हालात देखिए दीपक जी बोलने दीजिए, महिलाओं को मारा जाए, कोड़े मारे जाए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जैसे हालात चल रहे हैं। दीपक जी एक मिनट प्लीज, मैंने इंटरप्ट बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, प्लीज मनोज जी सुन लीजिए, आप बिल्कुल सवाल पूछिएगा, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। ज़ेबा को आपकी बात खत्म करने दीजिए। ज़ेबा बोलिए। खिलाफ में फरमान जारी हुआ है, कौन सा? दीपक जी पहले उन्हें चुप कराइए। जवाब दीजिए। दीपक जी जो हालात चल रहे हैं ना, जो हालात चल रहे हैं, मेरे बीजेपी के पहलवान, ये बीजेपी के पहलवान को थोड़ा सा बोलिए, अखाड़ा होकर के आ जाए। देखिए ऐसे ही बीजेपी प्रोपेगेंडा चलाती है देश के खिलाफ। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, ऐसे ही बदतमीज लोग, आप ही जैसे बदतमीज लोग, आप ही जैसे बदतमीज लोग जाने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं, देखिए आप ही जैसे बदतमीज लोग को देख रहे हैं और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सर, आपको देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। अच्छा मनोज जी, ज़ेबा को खत्म कर लेंगे, पूरा देश देख रहा है आप किस तरह बदतमीजी कर रहे हैं। आपको पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। ये भी लोकतंत्र की हत्या है। ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम, अरे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश को बदनाम करोगे क्या? ये कौन सा एजेंडा चला रहे हैं? दीपक जी, इस देश के अंदर एक ऐसी लिबरल गैंग है, चाहे मुनव्वर राणा हो, चाहे सांसद बाइक हो, चाहे इस तरह के लोग हो, जावेद अख्तर जैसे लोग हो, और ये विवेक श्रीवास्तव भी ये तालिबानियों का समर्थन करने के लिए बैठे हुए हैं। मुझे बताओ विवेक श्रीवास्तव, शर्म करो, चीनी एजेंट शर्म करो, चीनी एजेंट शर्म करो। मुझे बताओ कितने महिलाओं का बलात्कार हुआ, कितने फरमान सुनाए गए, तुमने खत्म कर दिया। अरे किसका सर कलम हुआ, मुझे बताओ विवेक श्रीवास्तव, जरा सरकारी तंत्र यूज कर रहे हो। हिंदुस्तान को बताओ आरएसएस ने कौन से फरमान जारी किए हैं, आरएसएस ने किसकी हत्या की है, टॉलरेंट होते तो जावेद अख्तर
से डिस्कशन करते, टॉलरेंट नहीं हो, इनटॉलरेंट हो। ये इनटॉलरेंट इंडिया है, मोदी इज इंडिया, मोदी इज इंडिया इज इनटॉलरेंट इंडिया। आने को तैयार है, लेकिन उस तालिबानी अफगानिस्तान चीखो खूब चीखो और नारा लगाओ। रैली चल रही है, रैली देखो ऐसा है, रैली नहीं चल रही है। विवेक श्रीवास्तव तुम्हारे जैसे प्रोपेगेंडा करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भारत रैली करो, रैली। ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। अच्छा मनोज यादव जी, अली शाह कुछ कहना चाहते हैं। ज़ेबा की लाइन कट गई, अली के पास चलता हूं। अली बताइए, अली बताइए। हिंदुओं को हेट स्पीच देने का प्रोपेगेंडा, हिंदुओं को बदनाम करने का नहीं, तुम रैली करो जाकर के, बदनाम करने का पहलवान तुम जाके रैली करो। झगड़ा नहीं, बीजेपी वाले थोड़ा पढ़े लिखे कितने महिलाओं का अत्याचार हुआ, कितने महिलाओं के खिलाफ फरमान जारी हुए, कितने लोगों का सर कलम किया गया। अरे महाराज मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ जावेद अख्तर एक बुद्धिजीवी है। अगर उसने सही या गलत कुछ बोला है तो क्या आप उसके घर का घेराव करेंगे? ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कल दीपक चौरसिया कुछ गलत बोलेंगे तो दीपक चौरसिया के घर का घेराव करोगे? नहीं, कल दीपक चौरसिया के घर का घेराव कर लो, कल दीपक चौरसिया पे केस करो, दीपक चौरसिया के घर के बाहर बैठ जाओ। ये कोई तरीका है? अरे ये हमारा पत्रकार है दीपक भाई, इनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये मेरे खिलाफ रोज बोले, मैं फिर भी सम्मान दूंगा। वो एक बुद्धिजीवी है, वो एक बुद्धिजीवी है। अगर उन्होंने कुछ बोला है आप उनसे डिस्कशन करिए साहब। बताओ मुझे मनोज जी रुक जाइए, मनोज जी रुक जाइए लगातार। मनोज अली कुछ कहना चाहते हैं, विवेक जी रुक जाइए, ज़ेबा भी आ गई है, अली कुछ कहना चाहते हैं। अली जोड़िए अपनी बात। अली बताइए, बताइए। मनोज जी कह रहे हैं कि बताइए कितनों के फतवे जारी हुए, कितनों के सर कलम हुए, कितनों को कोड़े मारे गए, नंबर दे दीजिए आप। दीपक जी, लेकिन जिस तरह के जो हालात चल रहे हैं ना, आता नहीं है आरएसएस जैसे लोगों को मौका मिले तो बिल्कुल ये कदम करेंगे। इस देश का खाती हो, इस देश का खाते हैं लोग, पाकिस्तान और चीन का खाते हैं, पाकिस्तान चीन का खाते हैं। इस देश का बैठ के नहीं खाने, देश में जिस आपसे की छवि को खराब करोगे, आपसे ज्यादा वफादार ईमानदार है। अगर देश में खाते हैं तो आपसे ज्यादा संवैधानिक आरएसएस के नाम मुखबरी कर रहे थे। नहीं, देश का खाने, मनोज भाई, देश का खाने का सबको हक है, देश का खाने का सबको हक है। अली के पास चलता हूँ, ज़ेबा रुक जाइए, अली कुछ जोड़ना चाहता है, अली जोड़िए, फिर आप विजय जी के पास जाऊंगे। तालिबान की तुलना करेंगे और बीजेपी की तुलना करेंगे। दीपक जी, जिस समय ये लोग मुखबरी कर रहे थे ना अंग्रेजों की, उस टाइम हम लोग शहीद हो रहे थे देश के लिए, और अपने खून दे रहे थे। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बुद्धिजीवी गैंग, ये बहुत लिबरल गैंग बहुत एक्टिव हो गई है, क्योंकि इनको अब वो चीजें मिल नहीं रही है जो यूपीए के समय। मनोज जी अली जवाब देना चाहते हैं आपको। अली बोलिए। मनोज जी कह रहे हैं कि फिगर बता दीजिए भाई, कितनों के सर कलम हुए। मनोज जी रुक जाइए, सब्र करिए, मनोज जी सब्र करिए, मनोज जी सब्र करिए। अली की आवाज सेना को गाली दीपक जी ज़ेबा एक मिनट रुक जाइए। अली कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद में तुरंत आपको नहीं, पहले मुझे बोलने दीजिए। देखिए, एक आप तो जहर उगलेंगे देश के खिलाफ। अरे पहले ठीक है, लेडीज फर्स्ट, महिलाएं पहले। आप बोलिए लेडीज फर्स्ट बोलिए। संविधान का विरोध करते हो। नहीं, इनको बोलना है, बोलिए। सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास नहीं है आपको। यही आरएसएस की मानसिकता है। अरे बोलिए। ये किसी भी हालत में तालिबान से कम नहीं है। यही इनकी मानसिकता है, आवाज दबाने की, आवाज को कुचलने की। और तालिबान हो क्या ये मैडम? मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, एक बार तालिबान जाकर के आइए प्लीज। आप जाइए, आप पाकिस्तान जाइए, देवी जी काबुल और कंधार जाकर के आइए, अफगानिस्तान जाकर के आइए। देवी जी आप जाकर के आइए, निवेदन है मेरा आपसे, एक बार तालिबान जाकर के आइए, आप कंधार और काबुल होकर के आइए, काबुल और कंधार होकर के आइए। विशेष निवेदन है मेरा आपको पता। अच्छा, मैं यहीं पे दोनों को रोकता हूँ। अफसोस आप दोनों के आर्गुमेंट में टाइम खत्म हो चुका है। मेरे पास आज बहुत कम टाइम था ब्रेक के बाद। मैं यहीं पर आप दोनों को रोकता हूँ, लेकिन बहस हमारी जारी रहेगी। क्या ऐसी तुलना उचित है? और हमारे दर्शक क्या कहते हैं, सुन लीजिए। क्या जावेद अख्तर का बयान राजनीति से प्रेरित है? हाँ कहना है 95% लोगों का। देश की बहस में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।